बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में होने वाली धांधली के पीछे भारत का जो हाथ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ दुनिया ने इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आलमोस्ट 30 से 45 सीटें ऐसी हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टियों को जो है वो सबकत दी जा रही है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, 5 लोगों की हलाकत हो चुकी है। जो अवाम इस वक्त मुजाहरे कर रही है पाकिस्तान में, जो कि इलेक्शन की सूरत में उनके ऊपर जो मुसल्लत किया गया रिजल्ट, उसकी बुनियाद के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज से 2 दिन पहले भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करना शुरू हो गया था कि जैसे भी होगा पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं लाया जाएगा। वो ये बात बार बार बावर करवा रहे थे, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को ही लाया जाएगा। उसके भी पीछे जो वजूहात बताई जा रही थी, वो ये वजह बताई जा रही थी कि आने वाले जो चंद माह के बाद भारत में जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी की फेवर के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया गया है कि आपने किसी भी सूरत जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं लाना, और इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से आपने फ्रंट लाइन पे नहीं लाना। क्योंकि उनके नज़दीक भारतीय मीडिया ने जो रिपोर्ट किया वो ये है कि पाकिस्तान की वजह से और इमरान खान की वजह से नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी को डैमेज किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर नरेंद्र मोदी जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो हार सकते हैं। और जिसकी बुनियाद के ऊपर जो होने वाले इलेक्शन है पाकिस्तान में, उसका जो रिजल्ट आएगा वो मियां नवाज शरीफ साहब की फेवर में आएगा और उनको ही वजीर आजम की नशिस्त के ऊपर जो है वो फाइज किया जाएगा। ये रिपोर्ट कर रहे थे आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान के ओवरऑल जो पोजीशन इस वक्त है इलेक्शन के हवाला से। जो रिपोर्टिंग आ रही थी वो आ रही थी इंडिया की तरफ से, इंडिया के न्यूज़ चैनल की तरफ से। तो यानी कोई भी पाकिस्तानी इस बात को 2 दिन पहले तस्लीम करने को हरगिज भी अपनी आयद नहीं कर रहा था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, जिस तरह कल रात से जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि एकदम से जो नताइज हैं उनको तब्दील किया जा रहा है और फेवर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दी जा रही है। और जिस तरह के आपने आज से चंद घंटे पहले जो है वो आपने सुना भी होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बकायदा विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। तो उसके बाद बात करेंगे कि दुनिया ने जो है इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है। दुनिया के बोतबर जो अदारे हैं, जिनमें बीबीसी न्यूज़ है, अल जजीरा न्यूज़ है, DW न्यूज़ है और CNN है, इन तमाम न्यूज़ चैनल पे जो रिपोर्ट किया जा रहा है, वर्ल्ड मीडिया में जो रिपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने भी इस बात की तायीद की है कि पाकिस्तान में होने वाले जो इलेक्शन हैं, इन इलेक्शन के जो नताइज हैं वो मुतनाज़े हैं। और जिस सूरत हाल में ये इलेक्शन करवाए गए हैं कि यानी पूरे पाकिस्तान में जो थी मोबाइल सर्विस जो थी उसको बंद कर दिया गया था। इसको पूरी मीडिया ने रिपोर्ट किया, वर्ल्ड मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि ये एक नहायत ही घिनौना जो है वो साजिशी एक पैगाम था जो कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की तरफ से दिया गया और पूरे पाकिस्तान में जो है वो मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। उसके बाद बात करेंगे कि आलमोस्ट फॉर्म 45 के मुताबिक जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि आलमोस्ट तकरीबन 30 से 45 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर उन्होंने सबकत हासिल की है, जो इस वक्त टोटल नंबर आ रहा है। यानी इस वक्त जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 92 सीटें रिपोर्ट की जा रही हैं आज़ाद उम्मीदवारान की। तो उसमें 45 सीटें मजीद जो वो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि 40 से 45 सीटें हम मजीद जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं। अब फॉर्म 45 होता क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि फॉर्म 45 वो होता है जिसमें पोलिंग एजेंट को जो है वो बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उसके ऊपर साइन होते हैं। जितनी भी पार्टियों के जितने भी पोलिंग एजेंट जो बैठे होते हैं उनके भी बाकायदा साइन होते हैं। उनकी निगरानी के अंदर अब बाकायदा वहाँ पे जो पोलिंग हुई होती है उन तमाम वोटों की गिनती की जाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फॉर्म 45 बनाया जाता है। और तमाम हल्के के जो फॉर्म 45 है जो उनकी गिनती है उसको ऐड किया जाता है फॉर्म 47 के अंदर। यानी पूरे हल्के का जो रिजल्ट है वो फॉर्म 47 के अंदर आता है।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मुताबिक, जिसके ऊपर बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर्स हैं, बाकायदा उनकी स्टैंप है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के जो जिनको सपोर्ट हासिल थी उम्मीदवारान को, तो उनकी जो वोटिंग है वो बरतरी में है और वो वाजिया अक्सरियत से दूसरी जमातों की निस्बत जीत रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त ऐलानात हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हम उनकी तरदीद करते हैं, हम उनसे इनकार करते हैं, जबकि हमारे पास जो फॉर्म 45 है और फॉर्म 47 जो है, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें जो रिजल्ट दिया है, हमारे हवाले जो किया है, उसके मुताबिक हमारे उम्मीदवार तकरीबन आलमोस्ट 40 से 45 सीटों के ऊपर जो है वो जीत रहे हैं और जीत चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस वक्त अमन व अमान की जो सूरत हाल वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। शांगला का इलाका है पाकिस्तान की सरजमीन में, उसके बाद कराची में बहुत सारे हंगामे बरपा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर तकरीबन 5 लोग हलाक हो चुके हैं और ये नंबर जो है वो किसी हद तक ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ऑलमोस्ट 5 लोगों की रिपोर्टिंग की जा रही है कि ऑलमोस्ट 5 लोगों को जो है वो हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, तो तहरीक लब्बैक की तरफ से भी ये जो है वो मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक की तरफ से भी जो है वो कुछ लम्हों के बाद या कल हो सकता है कि एक बाकायदा ऐलान, ये एक अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक लब्बैक की तरफ से भी एहतजाज किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह एक धांधली का लफ्ज़ बहुत छोटा होता है, बल्कि ये आपके लोगों के ऊपर और आपके हक के ऊपर जो है वो एक डाका डाला गया है। एक बात आपको समझ आनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी कौम, कि कोई भी वो अमल जो आपके हक पर है, कोई वो अमल जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना हक मांगते हैं और आइन जिसकी इजाज़त देता है, दीन जिसकी इजाज़त देता है, कानून जिसकी इजाज़त देता है, अगर कोई भी अदारा, कोई भी शख्स उसके ऊपर डाका डाले, तो आपके पास इख्तियार है कि आप उससे अपना हक छीनें और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। एक बात याद रखें कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की गयूर कौम ने यह साबित किया है कि वो गैरतमंद है और एक गैरतमंद इंसान के साथ खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने बाहर निकल के वोट कास्टिंग की है पाकिस्तान की तारीख में, ये किसी ने भी कभी मंजर नहीं देखा था कि अवाम जिस तरह बाहर निकली है, जिस तरह उन्होंने वोट कास्ट किया है और वाज़िया अक्सरियत के अंदर एक वाज़िया पोजीशन जो थी वो इमरान खान के जो हमायत याफ्ता लोग थे उनको हासिल हो रही थी जीत। लेकिन इसके बावजूद आप अंदाज़ा करें कि पोलिंग जो है वो कल शाम 5 बजे ख़त्म हो गई थी। कल शाम 5 बजे से लेके इस वक्त अगले दिन के जो रात के 12 बजने वाले हैं, इसके बावजूद ऑलमोस्ट तकरीबन 20 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अभी तक बहुत सारे हलकों का रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर रहा। इससे बड़ी बददियानती शायद तारीख में नहीं हो सकती, इससे बड़ा डाका अवाम के हकूक़ में शायद तारीख में किसी ने न डाला हो। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।